हेलो स्टूडेंट, देखिए अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो उसमें हम टेम्परेचर खेल रहे थे। आज भी हम वही खेलेंगे, ठीक है। इसका लास्ट है। इसके बाद टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चन एक तरफ से आपको करवा रहे हैं, फिर एकदम मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर एक और टेम्परेचर से रिलेटेड ही था। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि अगर रूम टेम्परेचर दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। रूम टेम्परेचर से आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है, उस टाइम रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस में कितना बदलाव होगा, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात किए थे। अभी जो बात करने जा रहे हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, हम कहेंगे कि यदि T1 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस आपका R1 है, ऐसा दिया है। T1 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना है, R1, और T2 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस जो है आपका R2 है। कितना है, R2। अब हमको बताना होगा कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, या क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा जब अल्फ़ा आपको गिवन होगा, तो हम इस चीज़ के ऊपर भी बात करने वाले हैं। ध्यान से बात को समझियो। अब देखिए, मान लीजिए हम ऐसा बोल देते हैं कि R1 की वैल्यू की बात करते हैं। हम 0 से ना ऐसे निकालते हैं कि 0 से T1 तक चलिए, बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से T1 डिग्री सेल्सियस तक चलें, T1 डिग्री सेल्सियस तक अगर चलें तो फॉर्मूला क्या लगेगा, तो फॉर्मूला आपका होगा R1 बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पर आप लेंगे T, टेम्परेचर कितना था, T1, कितना था, T1, तो यहाँ पे क्या लेंगे, T1। बात समझ में आ रही है। आप यहाँ पर T1 लेने वाले हैं, और अगर हम कहें कि आप ना 0 डिग्री सेल्सियस से T2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहे हैं, कितना, T2 डिग्री सेल्सियस तक, तो रेजिस्टेंस की बात करें तो R2 बराबर आप लिखेंगे R0 1 प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको T2। क्या लिखना पड़ेगा, T2, ठीक है। इसको फर्स्ट लीजिए और इसको सेकेंड इक्वेशन लीजिए। जरा सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करिए, तो यहाँ पर जो आएगा निकल के उससे ध्यान रखना है। आप लिखेंगे सेकेंड अपॉन फर्स्ट, यानी कि R2 बटे में R1। R2 की वैल्यू कितनी है, R0 1 प्लस आप लेंगे अल्फ़ा T2 अपॉन R0 1 प्लस अल्फ़ा, ये आपका T1। R0 से R0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई जरा कर दीजिए। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे R2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा, और ये T1 इज इक्वल्स टू, इसका इसमें करिए R1 1 प्लस अल्फ़ा, ये आपका आएगा T2, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें किया, ज़रा फिर मल्टीप्लाई करिए तो आप लिखेंगे R2 का 1 में तो R2, इसका करेंगे तो R2 अल्फ़ा T1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस में इसका इसमें तो R1 अल्फ़ा T2, आप ये लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, R1 को भेजिए इधर, R1 को भेजिए इधर, इसको भेज दीजिए इधर, ठीक है। आपको जिधर जिसको मन करे ना, आप उसको उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। R1 को यहाँ लेके आते हैं तो आप लिखेंगे R2 माइनस R1, क्यों, प्लस में इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस। अब ये आपका बचा है R1 अल्फ़ा T2, ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस R2 अल्फ़ा T1, आपका ये बना। एक काम करिए, अल्फ़ा ज़रा कॉमन लीजिए तो सब में से, तो आपने अल्फ़ा लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा R1 T2 माइनस R2 T1, आपका ये बचा, और ये रहा R2 माइनस R1।
हमें चाहिए अल्फा, प्रतिरोध ताप गुणांक अगर ये निकालना पड़ जाए, अल्फा इज इक्वस टू, इससे क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा R2 माइनस R1 बटे में R1 T2 माइनस R2 T1, आपका ये आएगा। और ये किसकी वैल्यू आप देख रहे हैं, अल्फा की वैल्यू देख रहे हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक जब भी आपको निकालना पड़ेगा तो आप इसी तरीके से निकालेंगे। कहानी को समझ में आ रही है? तो ये है, अगर टेम्परेचर अलग अलग, अगर T1 से T2 पहुंचा रहा है तो उस टाइम हम इसको यूज़ करेंगे। रूम टेम्परेचर से अगर कहीं पहुंचा रहा है टेम्परेचर तो हम पीछे वाला यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको हम हटाते हैं। एक रिलेशन यहाँ पर और देखने को मिलता है कि रजिस्टिविटी के बारे में आपका क्या ख्याल है। ये बोल रहा है कि रजिस्टिविटी के बारे में आपका क्या ख्याल है। यहीं से कहानी निपटा देते हैं, है ना, यहीं से कहानी निपटा देते हैं हम लोग। और आप चलिए दो तरीके से देख सकते हैं, टेम्परेचर अगर इधर उधर हो तब भी, और टेम्परेचर अगर नहीं हो तब भी, ठीक है ना। हम यहाँ पर देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। तो हमारी हेडिंग है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी, यानी कि इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता का ताप पर प्रभाव। अब ये हम देखने वाले हैं, प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसको चेक करने वाले हैं। जरा कहानी आगे समझिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, आप चाहें तो यहीं से उठा लीजिए, चाहे कहीं से उठा लीजिए, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? रजिस्टिविटी की, प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता के बारे में अगर देखा जाए तो आप चाहें तो यहीं ले लीजिए, और चाहें तो आपको पता है कि R फाइनल इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा, और ये आपका हो गया T, या फिर आप डेल्टा T जो भी रखना चाहते हैं यहाँ रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए R फाइनल की वैल्यू लिखा जाए तो क्या रो L बाई A आएगा, तो इसको लिख देंगे फाइनल। देखिए रो के ऊपर टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, लेकिन L और A के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर R नॉट की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे रो नॉट L बाई A, रो नॉट L बाई A। कैसे आप देखना चाहते तो देख लीजिए। आप लिखते थे R इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपको पता है कि R इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A। तो R इक्वल टू रो L बाई A नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, रो। तो रो की वैल्यू की बात करें तो M अपॉन NE स्क्वायर इंटू टाउ, अभी भी क्या है, टाउ है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाउ, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो रो की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता, या इसी को विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखिए सभी को पुट करिए यहाँ पर। जब पुट करेंगे तो R फाइनल की जगह आप रखिए रो फाइनल L बाई A, R नॉट की जगह आप रखेंगे रो नॉट L बाई A, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस अल्फा और ये T। तो L बाई A को L बाई A से काटेंगे तो रो फाइनल इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा T, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर भी पुट कर लीजिए, और जो रो फाइनल या R2 की जगह आप रख लीजिए रो 2 माइनस रो 1 इक्वल्स टू, देखिए सेम चीज़ है, ये कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करिए। इसको हम समझा रहे हैं कि अगर टेम्परेचर अलग अलग दिया है तो रो की वैल्यू क्या होगी। आप क्या करिए, यहाँ पर R2 की जगह रो 2 रखेंगे, क्यों, R फाइनल की जगह क्या रखा गया है, रो फाइनल, R नॉट की जगह रो नॉट, तो R2 की जगह आप रख सकते हैं अल्फा बराबर
रो 2 माइनस रो 1 अपॉन, इसको लिखोगे आप रो 1 T2 माइनस रो 2 T1। आप ये रो के फॉर्म में भी अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। आपको न्यूमेरिकल इसी की हेल्प से लगे मतलब सॉल्व कर पाएंगे, आप न्यूमेरिकल इसी की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। मतलब आपने देखा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इन सब से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप इनको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपको जो दिया होगा अल्फ़ा की वैल्यू, सॉरी यूनिट की बात करते हैं, हम तो ध्यान ही नहीं दिए हैं। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट देखिए, रेजिस्टेंस 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 सब गायब हो गया, 1/में ये टेम्परेचर केवल बचेगा। तो 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस या इसी को बोलेंगे प्रति डिग्री सेल्सियस या बोलेंगे पर डिग्री सेल्सियस, आप कुछ भी बोलिए। अल्फ़ा की जो यूनिट आपके सामने आएगी वो पर डिग्री सेल्सियस आएगी या प्रति डिग्री सेल्सियस आएगी या 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस गिवन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। एक नोट चाहें तो 1-2 लिख लीजिए। धातुओं के लिए अल्फ़ा का मान लगभग 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। किसके लिए? मेटल के लिए बात करें। मेटल के लिए अगर बात करें तो अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है 1/273 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्फ़ा की। ज़रा देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर अल्फ़ा की, तो जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो होती है किसके लिए? मेटल के लिए। तो मेटल के लिए अल्फ़ा की वैल्यू 1/273 पर डिग्री सेल्सियस ये होती है। ठीक है, और मेटल के लिए अगर बात करें, धातु के लिए अगर बात करें तो मेटल के लिए अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। कैसी आती है? पॉजिटिव। बात ध्यान में रहेगा। नॉन मेटल के लिए क्या रहेगा? निगेटिव। ठीक है, तो यहीं पर हम अपनी सभा समाप्त करेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी इससे रिलेटेड वो होगी आपकी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और तब जाके आपकी सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।